नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 एशिया और मैं हूं आपके साथ उस्मा शाहीन। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को उम्र के 74वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। करीब 31 सालों के उनके राजनीतिक जीवन में कई झंझावात आए, लेकिन बिहार की सियासत में उनकी अहमियत बरकरार रही। चारा घोटाला में लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद विपक्ष की राजनीति उनके आसपास ही घूमती दिखी। अब उनके जमानत पर रिहा होने के बाद बिहार की सियासत फिर से नए सिरे से गरमाएगी, यह तय है। बिहार की राजनीति पर गौर करें तो आज भी यह लालू विरोध के नाम पर रही। सत्ता पक्ष के विकास, रोजगार या कानून व्यवस्था के मुद्दे भी लालू पर आकर ही ठहर जाते हैं। सत्ता पक्ष लालू राबड़ी के राज की याद दिलाकर अपने काल की तुलना उस दौर से करती है। बीते विधानसभा चुनाव के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम नेताओं के निशाने पर लालू प्रसाद यादव ही रहे। समर्थन हो या विरोध, बिहार की राजनीति में लालू अहम किरदार रहे। बीते लोकसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लगा था कि लालू राजनीति के हाशिए पर जा रहे हैं। साथ ही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो गए थे। विपक्षी महागठबंधन के अन्य दलों की भी हालत कुछ ऐसी ही रही, लेकिन लालू बिहार की राजनीति में बने रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इससे न केवल तेजस्वी का कद बढ़ा बल्कि लालू को भी मजबूती मिली। सवाल ये है कि आखिर लालू का इतना विरोध क्यों? इससे जानने के लिए बिहार की सामाजिक संरचना को जानना समझना होगा। दरअसल बिहार में आज भी जातिवाद एक जमीनी सच्चाई है। लालू ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग में यादवों के साथ मुसलमानों को जो MY समीकरण बनाया, उसे कोई भी दल नजरअंदाज नहीं कर सकता। विपक्षी भी मानते हैं। लालू का जनता से खासकर ग्रामीण इलाकों में कनेक्ट करने की काबिलियत उन्हें अलग स्थान देती है। आरजेडी के MY समीकरण में अन्य राजनीतिक दलों ने सेंध लगा दी है। बदले में दलित, मुस्लिम और दलित आदि जैसे कई वोट बैंक भी बन गए। लेकिन आज भी लालू की अपने वोट बैंक पर पकड़ को नजरअंदाज करना मुश्किल है। ऐसे में लालू अपने विरोध के कारण भी चर्चा में रहते आए हैं।